स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्ते सभी को। सभी पैनलिस्ट अटेंडीज सभी का बहुत बहुत स्वागत है नई दिशा प्लेटफॉर्म पर। हम इदरिस मोदी सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें इस प्लेटफॉर्म को दिया और हम सभी को अपने स्किल्स को डेवलप करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया है। और आज का टॉपिक है ईगो यानी अहंकार। बहुत शॉर्ट में मैं कहूंगी कि जिसको भी अहंकार हो जाता है तो कहते हैं अहंकार विनाश का कारण है। और इसी टॉपिक पे आज हमारी नई दिशा में सभी लोग बोलेंगे। यहाँ पर मैं इनवाइट करती हूँ हमारे शंपा सरकार मैडम को, जो बहुत ही अच्छी होस्टिंग करती है, बहुत अच्छा बोलती हैं। हम सभी उनको सुनने के लिए बिल्कुल बेकरार हैं। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू शंपा सरकार मैम। थैंक यू सीमा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो नमस्कार। जो नई दिशा प्लेटफॉर्म में सबका स्वागत है, सबका वेलकम है और सबका धन्यवाद है। धन्यवाद हमारे मेंटर डॉक्टर इदरिस मोदी जी का, धन्यवाद हमारे सारे टीम मेंबर का, धन्यवाद सारे जो हमारे साथ जुड़े हैं पूरे अटेंडीज, सबको धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप लोग इतने कीमती समय देके हमारे साथ जुड़े हैं। तो इसके लिए आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। तो हमारा जो टीम चैंपियन का नई दिशा है, ये हम कुछ सीखने और सिखाने का शुरू किया है। जो हमारे मेंटर डॉक्टर इदरिस मोदी जी ने ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए रखे हैं, कुछ सीखने के लिए, कुछ सिखाने के लिए। तो आज हम सीखेंगे ईगो यानी अहंकार। तो ईगो बहुत ही छोटा एक शब्द है, 3 वर्ड, लेकिन 12 वर्ड का जो एक शब्द है ना, रिलेशनशिप, उसको पूरा पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है। ईगो अगर आ जाता है लोगों के अंदर, तो जो हमारे साथ जो रिलेशन, हम जहाँ भी रिलेशन में जुड़े रहते हैं, पूरा रिलेशन ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसा कोई रिलेशन नहीं है जो ईगो के साथ ईगो आ जाने से वो टिके रहते हैं, वो किसी भी रिलेशन हो क्यों ना हो। ईगो एक राजा को भी भिखारी बना सकता है। तो ईगो ऐसा एक चीज है। ईगो इंसान के अंदर ईगो कभी नहीं आना चाहिए क्योंकि ईगो ही ध्वंस का, जो डिस्ट्रॉय का जो कारण है, वो ईगो ही है। तो ईगो हम और भी ज्यादा सुनेंगे हमारे रमला जी के मुंह से, जो छत्तीसगढ़ से है। तो रमला शाह जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू शंपा मैम, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रमला शाह छत्तीसगढ़ कांकेर से उपस्थित सभी महानुभावों को मेरा प्यार भरा नमस्कार एवं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर इदरिस मोदी सर का, जिनकी वजह से हमें ये प्लेटफॉर्म मिला, जिनकी वजह से हम सबके जो एक व्यक्तित्व का निखार होना है वो सब इस मंच से हो रहा है। सो आज का टॉपिक पे बात करते हैं। आज का टॉपिक है ईगो, अहंकार। अहंकार मनुष्य का पतन का मूल कारण है। मनुष्य के अंदर सद और असद दो वित्तियां होती है। सद का अर्थ होता है अच्छा और असद का अर्थ है जो अच्छा ना हो यानी बुरा। अहंकार मनुष्यों की बुरी प्रवृत्ति है। अहंकार मनुष्यों को अच्छे और बुरे का जो विवेक जो होता है उसको नष्ट कर देता है। अहंकार वह अपने घमंड में चूर हो जाता है। जिसके बीच अहंकार का एक बीज अगर आ गया तो अपने घमंड में ही मतलब पूरा अपने लाइफ को बर्बाद कैसे करता है उसको पता ही नहीं चलता कि कब हमारे अंदर घमंड आ गया। अपना भला बुरा भूल जाते हैं। अहंकारी मनुष्यों को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब उसकी की गई गलती का परिणाम उसके सामने आता है। अहंकार का परिणाम बहुत बुरा होता है। इसके कारण बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों
के मुंह को की खानी पड़ती है। इतने अहंकार होता है कि पूरे बर्बाद हो जाते हैं। तब उनको समझ में आता है कि हमारे अंदर जो अहंकार आया था वह हमें पतन के मुंह पे लाके खड़ा कर दिया। रावण जैसे महाज्ञानी पंडित भी अपने अहंकार के कारण अपने कुल परिवार सहित नष्ट हो गया। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और उसकी मंजिल है दुख। इसलिए मनुष्य को अहंकार का मार्ग त्याग करके प्रेम सद्गुण का मार्ग अपनाना चाहिए। व्यक्ति के सबसे बड़े शत्रु अहंकार है। जीवन का सबसे बड़ा कष्टदायक पल अहंकार कारण आता है। ये जिस पर छा जाता है उसके जीवन बर्बाद कर देता है। अहंकार को हम गर्व भी कहते हैं। इतिहास गवाह है, जो व्यक्ति अहंकारी हुए उसका नाश शीघ्र ही हुआ है। आज के समय में व्यक्ति का सबसे विनाशकारी तथा सबसे बड़ा शत्रु अहंकार होता है। अहंकार को हम घमंड भी कहते हैं, जो कहीं ना कहीं हर मतलब कुछ अच्छा, अगर अपने आप को शीशे में भी देखता है कि मैं थोड़ा अच्छा आज सुंदर दिखने लगे हैं, या मैंने आज पढ़ाई में अच्छा किया, या आज मैं अच्छे कुछ काम किया, तो ऑटोमेटिकली जो घमंड का बीज हमारे अंदर आ ही जाता है। कोशिश करना चाहिए वो ना आए। बिना वजह खुद पर गर्व होना अहंकार कहलाता है। जिस प्रकार कपड़े में कीड़ा लगता है, कपड़े में जो कीड़ा लगता है, कीड़े छीन कर लेते हैं, उसी प्रकार मनुष्य उसका घमंड और अहंकार छीन कर देता है। इसलिए मनुष्य के अंदर अगर ये जो कीड़ा है, जैसे कपड़े सभी ने देखा होगा, अलमारी में कपड़े रख देते हैं, कोई सालों तक अगर नहीं निकालते उसको तो कीड़ा लग जाता है, कपड़ा फट जाता है, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। वैसे ही मनुष्य के अंदर घमंड नाम का जो कीड़ा है मनुष्य का जीवन बेकार कर देता है। अहंकार व्यक्ति को बुराई की ओर लेके जाता है। अहंकार व्यक्ति के लिए दुविधा बन जाता है। व्यक्ति के जीवन दुख का कारण अहंकार ही होता है। व्यक्ति खुद को श्रेष्ठ और अहंकारवान बन जाता है। जब सच्चाई सामने आती है तो वह परेशान हो जाता है। अहंकार शिकारी खुद ब खुद ही बन जाता है। अगर कोई किसी के साथ ईगो के थ्रू बात करेगा कि मैं कोई अच्छे पोजीशन पे आ गया, तुम मेरे सामने क्या हो, आगे चल के अगर उसी के सामने किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो वो वाला व्यक्ति आपकी आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। क्योंकि अगर अहंकार वश किसी के मन में आप दुख देते हो या कोई बात आप किसी दूसरे के मन में छोड़ देते हो, वो बात हमेशा रह जाती है। बोलते ना, अगर किसी को चोट लगती है, घाव होता है, तो समय के साथ घाव तो भर जाता है, पर जिस कारण किसी की वजह से अगर घाव लगता है वो बात हमेशा जिंदगी भर रह जाती है। अहंकारवान व्यक्ति किसी की सुनता ही नहीं है, खुद की बात ही रखता है सबके सामने, खुद को अच्छा लगता है वही करता है, दूसरों को कोई इम्पोर्टेंस देता ही नहीं, अपने आप ही मस्त रहता है कि मैंने जो बोल दिया सो ही लास्ट बात हो गई है। दूसरों को महत्व नहीं देना, घमंड में डूब जाना है। पर दूसरों को जो बात सुनना है, क्योंकि अब आगे आप कुछ बन गए हो, किसी के कारण ही तो बने हो। अगर आप सामने बहुत सारे लोग होते हैं कि जिसके कारण आप आगे बढ़े हो, आगे बढ़ने के बाद वो पीछे वाले व्यक्ति को ही भूल जाता है कि जिस कारण तुम यहाँ पे आए हो, किसकी वजह से आए हो, उसे हमेशा याद रखना चाहिए। बट ऐसा कोई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करते। जो व्यक्ति अहंकार से वो होता है, कुछ नया सीखने का प्रयास ही नहीं करता है, उसके मन में हमेशा अहंकार रहता है। वह ज्ञान जो अपने अंदर जो भी थोड़ी सी ज्ञान आ जाती है ना, वो उसको बढ़ चढ़ा के बोलते हैं। आप सभी ने देखा होगा, जो हम लोग गुंडी पानी भरते हैं, मटका है ना, उसमें अगर कम पानी होता है ना, वो बहुत आवाज करता है, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं ना, छलकता है, आवाज करता है। सेम वैसे ही जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान विवेक बुद्धि हर चीज भरपूर होता है ना, उसके अंदर कभी अहंकार ईगो नहीं आता है। क्योंकि क्योंकि उसको पता है कि मैं कहाँ से उठकर कहाँ पे आया हूँ, क्योंकि वो उसको अपनी जमीन अपनी जड़ पता है। पर इसलिए बोलते हैं आधा भरा हुआ जो गुंडी पानी का होता है वो छलकता है, बचता है। उसी तरह आधा जो जिसके अंदर अल्प ज्ञान होता है वो उसी तरह उछलते रहता है कि हाँ मैं बहा, मेरे अंदर जो थोड़ी बहुत ज्ञान है वो ही सबसे बड़ी बात है, मैंने सब कुछ सीख लिया। इसलिए बोलते हैं ना, जिसके अंदर कुछ सीखने के लिए अपनी अंदर खाली जगह भी रखना चाहिए। अगर मान लो कि एक अलमारी है,
अगर अलमारी को आप पूरा पैक कर दिए कपड़े डाल डाल के, तो नया कुछ कपड़ा आएगा तो उसको कहाँ रखोगे? सेम वैसा ही अगर हम अपने आप को सब महाज्ञानी समझने लगेंगे कि हम तो सब सीख लिए, सब जान लिए, तो नया कुछ सीखेंगे कहाँ से? क्योंकि हमारे अंदर तो सब पहले से हम समझने लगे कि हमने सब सीख लिया, जान लिया, ईगो आ गया। बट नहीं, हमेशा अपने अंदर कुछ सीखने के लिए कुछ जगह हमारे अंदर खाली भी रखनी चाहिए। किसी को मतलब कोई होता है ना जो घमंड में चूर होता है, उसको किसी का सलाह की जरूरत ही नहीं है। हर चीज को ना किसी को सुनता है, ना किसी को मानता है। ये ऊपर से हर किसी को मतलब सलाह सुनाते रहता है कि ऐसा नहीं वैसा करो। अहंकार से बुद्धि का नाश होता है। अहंकार एक लत है, जो बोलती है ना किसी को किसी चीज की, स्मोकिंग की या किसी की लत लग जाती है, वैसे ही किसी को अगर अहंकार की लत लग जाती है ना, तो वो कभी छूटता नहीं है। छूटता है तो पूरी बर्बादी होके ही छूटती है। इसलिए बोलते हैं अहंकार एक लत है, जिसको लगती है उसका जीवन बर्बादी की ओर अग्रसर होता है। अपने जीवन में मतलब गुणों का प्रवेश ही नहीं करने देते। जो कुछ अच्छा सीखना है, नहीं वही से स्टॉप। किसी को सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे कहाँ से? खुद को बड़ा समझना, दूसरों को नीचा दिखाना, इसी बीच में ना आप अपने ज्ञान की बढ़ोतरी ही नहीं कर पाते हैं। अहंकार को धीरे-धीरे अपनी जो मानसिक स्थिति है ना, उस पे असर डालता है। जब व्यक्ति घमंड पे आ जाता है, उस व्यक्ति के साथ हर कोई छोड़ देता है। कोई भी व्यक्ति हो, देखिए हम में से, हम जैसे मेरी दिशा परिवार में इतने सारे लोग हैं। अगर मान लीजिए किसी को किसी से बात करते हैं, तो कोई एटीट्यूड दिखाएगा, घमंड दिखाएगा, किसी से अच्छे से प्यार से बात नहीं करेंगे, तो धीरे से देखिएगा एक दिन वो उनसे बात करना ही छोड़ देंगे। है ना? तो सेम वैसे ही कोई भी पर्सन हो, अगर उसके अंदर एटीट्यूड ईगो आता है, तो धीरे-धीरे उनसे लोग दूरी बनाना चालू कर देते हैं। हर उस पे एक व्यक्ति उसका साथ छोड़ देते हैं। इसलिए अहंकार से जीवन में बड़ी-बड़ी कठिनाई का सामना कर देता है। जीवन में कष्ट को सहना पड़ता है, पर ऐसे अहंकारियों का साथ कोई नहीं देता जब वो मुश्किल में पड़ता है। अहंकार एक ऐसा रोग है जो कभी शांत नहीं होता, हमेशा बढ़ता जाता है। लोगों को कमजोर बनाने लगता है। ऐसे कि हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप सब देखे होंगे, जो हमारे जो सोचते हैं ना कि ऐसे बहुत राजा महारथी ये लोग हैं। जैसे महाभारत में कर्ण, सॉरी कौरव लोग जैसे कि सोचने लगे कि हमारे पास तो इतनी सेना है, हमारे पास इतनी ताकत है, हमें कौन हरा पाएगा? तभी उम, उसका क्या हुआ? अहंकार का कारण, मूल कारण पतन। इसलिए कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार व्यक्ति ना कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, अपनी कमजोरियों को नजरअंदाज करता है। दूसरों की गलतियों को हमेशा दूसरे की कमजोरी को निकालते रहता है कि तुमने ये किया, वो किया, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। उसको मजा आता है, बहुत अच्छा लगता है ऐसा करना। अहंकार से व्यक्ति की जो आंतरिक शक्तियाँ होती है ना, वो भी धीरे-धीरे से छीन जाती है। अहंकार से मुक्ति के लिए ना किसी भी व्यक्ति से कभी तुलना नहीं करनी चाहिए। किसी की परिस्थिति को में खुद को श्रेष्ठ नहीं समझना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मनुष्यों को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार मनुष्यों का सबसे मतलब सब करवाता है जो उसके लिए सही नहीं है। अंत में यह अहंकार उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अहंकार को त्यागना चाहिए। मैं आपको 5 पॉइंट बोलने जा रही हूँ, आप चाहे तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। कभी आपको लगेगा कि हमारे अंदर थोड़ी-सी ईगो आ रही है, तो आप इसे 5 पॉइंट को अप्लाई करिएगा। आई होप कि ये आपको बहुत ज़्यादा कामगार है। फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान का अभ्यास करें। बोलते हैं ना, जब ध्यान करते हैं, योगा करते हैं, तो हमारा सुबह उठ के कोई योगा करते हैं, तो दिन भर हमारा मन शांत रहता है। योगा करने से, ध्यान करने से ना बोलते हैं भगवान का ध्यान करते हैं, तो हमारे आत्मा शुद्धि होती है, हमारी बुद्धि शुद्धि होती है। दुर्विचार, दुर्व्यवहार दूसरे से करना, वो सारे भाव दूर होते हैं। हमेशा सुबह उठ के आप भले ज़्यादा समय आप व्यस्तता रहेंगे, शॉप जाना रहेगा या ड्यूटी पे जाना रहेगा, पर कम से कम 15 मिनट अपने लिए निकालिएगा, 15 मिनट का ध्यान करिएगा। शांत चित्त, शांत वातावरण में बैठ के आपके मन से सारी जो विचार, व्यवहार जो आते हैं, वो सारे थॉट, नेगेटिविटी थॉट आते हैं, सब दूर हो जाएँगे। इसलिए जैसे स्वस्थ इंसान को भी ध्यान करते हैं, तो उसके
स्वास्थ्य में भी सुधार आता है, तो सबको ध्यान करना चाहिए। कुछ कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ कहानियां बनाते रहते हैं कि मन में कहानियां सोचते हैं कि मैंने ऐसा करूंगा वैसे करूंगा। तो सेकंड पॉइंट वही है कि कहानियां बनाना बंद करें, रियलिटी में तो जिए। जो रियल है, सच्चाई है, वास्तविक है, उसी पे ही चलिए। कहानियां बनाने से कोई आगे नहीं बढ़ता, वहां कहानियां बनाने से क्या हमारे समय की बर्बादी होती है। जितना टाइम हम कहानियां बनाने में देंगे, उतना टाइम वास्तविकता पे कुछ करने पे अगर देते हैं तो हमारा जीवन सार्थक है। तो कहानियां बंद, सार्थकता के कुछ काम करो ऐसा ताकि हमारा लाइफ सफल हो। थर्ड पॉइंट है, अति आत्मविश्वासी ना बने, ओवर कॉन्फिडेंस। कुछ कुछ लोग में ना कुछ करते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ मैं तो ये कर सकता हूँ, भले उसको आए या नहीं करे, भले बाद में हार मान के अरे सॉरी मैं तो सोचा कि हाँ शायद हो जाएगा, बट हुआ नहीं। क्या होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं बनना चाहिए। बस कुछ बोलते हैं तो हाँ ये मैं ये कर सकता हूँ, मैं कर ही लूंगा, नहीं मैं कोशिश करता हूँ, ये वर्ड बोलिए तो वहां पे अच्छा शोभा देगा। क्योंकि मैं कर लूंगा अलग साउंड करता है, ओवर कॉन्फिडेंस अगर बोलते हैं कि हाँ मैं कोशिश करता हूँ तो ये अलग साउंड देता है, विनम्रता के भाव हमको लगता है कि हाँ। तो कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं बनना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है, लोगों का आभार माने। कुछ कुछ लोग होते हैं, आपकी अगर कोई हेल्प करते हैं तो थैंक यू भी नहीं बोलना उचित समझते, पर आपको अगर कोई कोई हेल्प करता है तो उनको आभार मानना चाहिए। बोलते हैं ना, प्यासे को अगर एक गिलास पानी मिलता है तो आजीवन उनका आभार मानना चाहिए। जब प्यास बुझ जाए तब आपको एक बाल्टी भर पानी देने का, उस पानी का कोई मोल नहीं है। आप उस एक गिलास पानी का जो मोल एक बाल्टी से कंपेयर करेंगे ना, तो एक बाल्टी पानी उस एक गिलास पानी के सामने कुछ नहीं है। तो हमेशा लोगों का आभार मानना चाहिए। हमेशा कोई आपके लिए कुछ करे तो छोटा सा वर्ड हमारे मुंह से निकलना चाहिए, तो थैंक यू एंड धन्यवाद। ये उनके लबों पे भी एक मुस्कान लाती है कि हमने इनका हेल्प किया तो इन्होंने थैंक यू बोला। ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आप किसी का आभार मानेंगे तो सामने से आपको प्रतिक्रिया ना मिले। डेफिनेटली आपको प्रतिक्रिया मिलती है, सो जो प्रतिक्रिया मिलती है वो बहुत अच्छा होता है। एंड फिफ्थ पॉइंट है, सहानुभूति। हमारे अंदर सहानुभूति विकास करना चाहिए। दयावान, हम इंसान हैं, हम कोई खुखार जानवर नहीं है। जो बोलते हैं ना, जंगल में शेर शेर पिंजरे में बंद रहता है, खुला छोड़ दो तो आतंक मचाते रहता है, कुछ भी कहीं पे भी मिले तो उसको अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर सहानुभूति नहीं होती है। भगवान का एक रचना है इंसान। इंसान भगवान की खूबसूरत रचना है। इंसान के अंदर माया, ममता, सहानुभूति, हर चीज भगवान ने दिया है। क्योंकि इंसान भगवान का रचा हुआ सबसे सार्थक अ, मतलब क्या तो बोलते उत्पत्ति है। इंसान जन्म बहुत बार जन्म बोलते हैं ना, बहुत बार जन्म, बहुत योनि में जन्म लेने के बाद आखिरकार इंसान जन्म मिलता है। तो हर किसी को ऐसा काम करना चाहिए कि इस बार तो हमें मानव जन्म मिला है, हम ऐसा कुछ कर्म कर जाए इस दुनिया से जाने के बाद भी लोग हमें याद करें। अगर ऐसा हम कुछ करते हैं, जीते जी ये सही ना सही, हमारे जाने के बाद तो लोग हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द बोलेंगे। कुछ कुछ लोग इतना खराब रहते हैं, कुछ ऐसा कर्म करते हैं तो लोग जाने के बाद भी उससे उल्टा पलटा अनाप शनाप बोलते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं, हमारा मानव जीवन सार्थक करना चाहिए। भले कुछ छोटे से छोटे कामों से हमें शुरुआत तो करना चाहिए कि हाँ हमें ऐसा कुछ करें ताकि लोगों का भला हो सके। तो हमें हमेशा हमारे अंदर जो माया, ममता, सहानुभूति भाव है उसको विकास करना चाहिए। एक छोटी सी कहानी मैं आपको आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जो एक मोमबत्ती और अगरबत्ती। मोमबत्ती और अगरबत्ती सब जानते हैं। मोमबत्ती कब जलाते हैं तो बहुत लौ देता है, उजाला होता है। तो जब लाइट चली जाती है तो मोमबत्ती जलाते हैं। तो अगरबत्ती पूजा करते समय जलाते हैं। तो मोमबत्ती के अंदर अहंकार आ गया था। मोमबत्ती अगरबत्ती को बोलते हैं, देखो मेरे अंदर तो कितना उजाला है, लोग जब अंधेला होता है मुझे जलाते हैं, मैं कितना रोशनी देता हूँ। किसी का बर्थडे हो, पूजा हो, ये हो तो हम मोमबत्ती को जलाते हैं। तो बहुत अहंकारी घमंड हो रहा था। तो एक बार मंदिर में एक मोमबत्ती और अगरबत्ती दोनों जलाया गया।
एक थोड़ा सा हवा का झोंका आया, मोमबत्ती बुझ गया। जब मोमबत्ती अगरबत्ती को अहंकारवश कुछ भी कहता था तो अगरबत्ती चुपचाप सुनता था। जब थोड़े से हवा आया, मोमबत्ती बुझ गया, तब अगरबत्ती ने मोमबत्ती से कहा, देखो तुम तो हमेशा अहंकारवश हमें कुछ भी कहते थे, देखो मैं इतना उजाला देता हूँ, ये करता हूँ, रोशनी प्रदान करता हूँ। पर हाँ, अच्छी बात है तुम सबके जीवन में उजाला देते हो, पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। देखो थोड़ा सा हवा का झोंका क्या आया और तुम बुझ गए, और मैं अगरबत्ती जो छोटी सी चिंगारी लिए रहते हैं, भले मेरे से उजाला नहीं मिलता, पर देखो हवा का झोंका जो आया उससे सबके जीवन में सुगंध फैल गया। तो अगरबत्ती का जो हवा हवा के कारण चारों तरफ फैलता है, खुशबू आती है। तो हम सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि कभी अहंकार वश कभी किसी को कुछ ना बोले, जीवन में घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। हमें मोमबत्ती की तरह सबके जीवन में उजाला तो फैलाना है, पर अगरबत्ती की तरह हवा से जैसे खुशबू फैलता है, सेम वैसा ही सबके जीवन में हमें खुशबू, सुगंध फैलाना है। तो हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार से क्या होगा? अगर हम किसी इंसान से अच्छे, मीठे 2 बोल ही ना बोल पाए, तो क्या होगा? हमसे कोई बात नहीं करेंगे, हमसे दूरियां बना लेंगे। इतने भी कहते हैं ना, इतने भी अनमोल मत हो जाओ कि तुमको अलग-थलग रख दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के देखिए, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, इतने कीमती होते हैं, है ना? इतने यूनिक होते, कीमती होते हैं, उसको क्या करते हैं, अलग-थलग किसी लॉकर में बंद करके रख दिया जाता है। क्या करते हैं, उस गोल्ड ज्वेलरी को क्या करते हैं, साल में 1 बार 2 बार ही हम उसको निकालते हैं। इस तो हमें, और कुछ-कुछ ऐसी ज्वेलरी होती है ना जो हमको पर डे हम उसको यूज़ करते हैं। तो हमें ऐसा बनना है, कोई यूनिक नहीं बनना है, हमें सबकी तरह साधारण इंसान, सबसे मिल-जुल के प्यार से बात करना चाहिए, ताकि सब हमें प्यार से अपनाएँ, ना कि अलग-थलग किसी लॉकर में रख दें। तो हमेशा कोशिश करिए, सबके साथ मिलिए-जुलिए, सबके साथ अगर किसी कोई प्रॉब्लम में है, तो हमें उसको हेल्प करना चाहिए। हेल्प, क्योंकि अगर उसको नहीं आता है तभी तो हमसे हेल्प माँग रहे हैं। अगर उसको आता, हर चीज़ पॉसिबल होता, वो कर पाते, तो हमसे थोड़ी ना हेल्प माँगते। पर कुछ-कुछ ऐसे लोग सोचते हैं, अरे ये तो हमारे गले ही पड़ गया, तो हर चीज़ पूछो, बोलो, ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं। अरे इतना तो समझिए कि अगर उसको आता तो हम हमें कौन क्यों पूछता? तो हमें तो खुश होना चाहिए कि हम किसी के काम आ पा रहे हैं, हमें ये भगवान ने ये क्वालिटी दिया है, गुण दिया है हमारे अंदर, जो हम किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, तो वह हमें हमेशा किसी की हेल्प करना चाहिए। कोशिश करें, मतलब ऐसा इंसान बनिए कि देखिए ज़िंदगी कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कोई नहीं बोल सकता। कोशिश करिए जीवन का हर एक पल सबके साथ अच्छे से बिताएँ, कारण हर कोई हमेशा ज़िंदा नहीं रहेंगे, लेकिन हमारे इस दुनिया से जाने के बाद हमारी बातें, हमारी यादें लोगों के बीच ज़िंदा रहनी चाहिए। हमें इस दुनिया से जाने से पहले ऐसा कुछ काम करना चाहिए, ना कि अहंकार। अहंकार मूल कारण पतन होता है, सो हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। सो आई होप हमने जो बातें बोले हैं, तो आप लोगों के बीच कुछ ज्ञान की बातें पहुंची होंगी। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का जो हमारी बात आपने सुना है, तो थैंक यू सो मच, एंड ओवर टू यू शंपा मैम। थैंक यू रमला जी, आप बहुत अच्छी बात की है, बहुत अच्छी बात की है, जो हमारी जिंदगी में बहुत ही जरूरी है। ये सब अगर आपके बात ध्यान से सुनेंगे लोग, अगर बाद में यूट्यूब में सुनेंगे, तो जिंदगी का सच्चाई है, इसमें सच्चाई छुपा है। क्योंकि ईगो ही है जो हमारा जिंदगी खराब कर देता है। क्योंकि इंसान, लोग बोलते हैं ना, इंसान खाली हाथ आया है खाली हाथ जाता है, ऐसा ये इतना भी सच नहीं है। इंसान अपने किस्मत लेके आता है और अपने कर्म को साथ लेके जाता है। जो अपने का कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, उसी को साथ लेके इंसान जाता है। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिया आपने, रियल में बहुत अच्छा।
लगा आपका प्रेजेंटेशन। तो प्लीज नाजमा जी आइए, कुछ बताइए आप ईगो के बारे में। प्लीज वेलकम नाजमा जी। थैंक यू सो मच संपा जी, रमला कॉन्ग्रेचुलेशन। जी का फीडबैक भी दीजिएगा। जी जी मैम, क्या मैं बोल रही हूँ रमला जी का फीडबैक भी दीजिएगा। फीडबैक दूं बस, और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच रमला, थैंक यू सो मच संपा जी, आपने बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हो और बहुत अच्छी माइंड ब्लोइंग और साथ दे रही हैं। मतलब हमारी रमला जी स्पीकर, जो कि आज उन्होंने ईगो के बारे में बहुत ही ज्ञान पूर्वक बातें सबको बताई हैं। वाकई में अगर हम समझें तो बहुत कुछ है, और सीखने वालों के लिए तो बहुत कुछ है। और जो सीखने के लिए थोड़ा आदमी शुरू करता है तो लेकिन सीखते सीखते बहुत अच्छे लेवल पे चला जाता है। लेकिन जो आज का टॉपिक है, सच पूछो तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है, क्योंकि ईगो, अहंकार, ये क्या है इंसान को। मैं पहले बता दूं कि मैं नाजमा राजपूत, यानी मैं दिल्ली से हूँ और एक हाउसवाइफ हूँ, और आप सबका स्वागत है ऑन पैसिव टीम चैंपियन नई दिशा में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज का टॉपिक बहुत ही शानदार, हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी, जो कि हमारे मेंटर, समय समय पे हमको, यानी कि देखा जाए तो हमसे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हमारे कहते हैं ना, एक टीचर है, मेंटर है, जो हमको बताते हैं और हम उसको फॉलो करते हुए यहाँ तक चल पड़े हैं। और आगे देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं, अगर हम उनको फॉलो करते रहे, उन चीजों को, उन बातों को जिससे वो हमें रोकते हैं और जिनसे वो हमको आगे बढ़ने की जो आज्ञा देते हैं, तो उसको फॉलो करते हुए हम समझते हैं कि आज हम कहाँ हैं और कल हम कहाँ थे और हम आने वाले समय में कहाँ होंगे, कह नहीं सकते, ये वक्त बताएगा। दूसरी बात, बहुत ही शानदार टॉपिक है। अगर संपा जी इजाजत हो तो मैं बोलूं। जी जी थैंक यू सो मच। तो जब हम अपनी जिंदगी में कोई भी काम करें, यानी अपनी सफलता के रास्ते में ईगो को नहीं आना चाहिए, और हम जो फैसले करें या फैसले किसी को दें, ईगो के हाथ में कंट्रोल, यानी कि ईगो के हाथ में मतलब कंट्रोल नहीं देना चाहिए अपना। चाहे हमारा कोई भी काम हो, या ये टॉपिक है इन सभी के लिए है जिनके गोल्स हैं या एम्बिशंस हैं, या ये कह लीजिए कि ऑथर कहते हैं कि आप अपने सफर में कहाँ हैं, लेकिन हम अपनी असली जो है, हम अपने असली दुश्मन हम ही हैं। हमारी ईगो ही हमारी असली जो है दुश्मन है, और ईगो ही हमारी हमारी असली जड़ है। अगर हम उसको समझ पाए तो उसको यानी अगर हम उसको बेहतर तरीके से समझ पाए तो उसको हम अडॉप्ट करके प्रोग्रेस करना शुरू कर देंगे। हम बात करेंगे जो कि हम बात करेंगे सफर शुरू होने में बहुत ज्यादा क्या है, लोग फेल हो जाते हैं। ये आपकी ईगो ही है जो आपको पीछे खींचती है, जो आपको पीछे खींचती है। हम डिस्कस करेंगे ईगो के सिम्टम्स क्या हैं और उसके लिए क्या 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 किया जा सकता है। उसके बाद हम सफलता को भी समझेंगे, सफलता में क्या क्या चाहिए, और आगे उसको समझा जाए। तो हमें, यानी कि जब हम कामयाबी की बातें करते हैं तो ज्यादातर लोग फेलियर हो जाते हैं, या उनको कंसेप्ट समझ में नहीं आता। मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन हमें रमला जी ने बहुत सारी चीजें बताई हैं। मैं यहाँ चाहूंगी थोड़ा सा मैं बताती हूँ, ज्यादा ना बताने में मुझे बहुत लंबा हो जाएगा। यानी मैं यहाँ बात करूंगी कि बेहतर बनने का मौका हमारे पास हमेशा होता है, लेकिन हमारी जो ईगो है वो दुश्मन है, जैसा कि अभी कहा। और ईगो हमेशा हमको बेहतर बनने से रोकती है। ये बोलती है कि हमें बेहतर बनने की जरूरत ही नहीं है। आप सोचेंगे, जिसमें अहंकार होता है वो सोचता है हम परफेक्ट, मुझे बेहतर बनने की जरूरत नहीं, जिसे मेहनत करनी है करो। और हम हैरान हो जाते हैं, यानी जब जिसको ये पता ही नहीं है कि मैं ईगो में हूँ, तो वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें हमें वो यानी ये रिजल्ट नहीं मिल पाता, जो इंसान ईगो में रहता है उसे वो रिजल्ट नहीं मिल पाता जो हमको चाहिए। और दूसरे लोग बेहतर क्यों हैं और वो सफल क्यों है, आपको अपना जो पैशन है ढूंढना होगा और पैशन के साथ जीना होगा। हकीकत में हमें जो यानी कि जो भी पर्पस है
पर्पस पर हमें ध्यान देना चाहिए, और जो यानी कि पेशेंस वैसा ही हो सकता है वास्तविक उम्मीदों के साथ। रियलिस्टिक क्या है और क्या है, क्या क्या जा सकता है, या समझने के लिए हमें पर्सपेक्टिव, रियल पर्सपेक्टिव की जरूरत है। हकीकत हमको हमको क्या है लगाता है कि अपने आप को चेक करना चाहिए कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या सही रास्ता है, और हम आगे बढ़ रहे हैं। सपने देखने के लिए कोई जगह नहीं होती, चाहे आपकी नौकरी हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो। दूसरों को सहारा दें ताकि बाकी लोग भी अच्छे और सफल हो सके। अपनी ईगो को खत्म करें, दूसरों को पहले रखें, दूसरों के लिए रास्ता साफ करें, और ऐसे आप अपने अपने लिए भी रास्ता बन जाता है। जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का रास्ता साफ करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए खुद रास्ता बन जाता है। जब आप अपने गोल की तरफ बढ़ रहे होते हो तो आपको ऐसी चीजों का सामना करना पड़ेगा जिनसे आपका लेना देना बिल्कुल नहीं होता। लोग अपना काम छोड़कर ये कोशिश करेंगे कि आप फेल हो जाएं, इसलिए ईगो से बचना जरूरी है। कौन ऐसा है जो परेशानियों को रहना चाहिए, यानी उसको परेशानियों में रहना कौन पसंद करता है, कौन बर्दाश्त करता है, या कौन मानता है कि ये क्या कोई गॉड गिफ्ट तो है नहीं ईगो। लेकिन जो लोग अपनी ईगो को काबू कर चुके हैं वो ये ही सोचते हैं कि इसमें इनका ही नुकसान है। जाहिर है जो ईगो में रहता है वो खुद ही नुकसान में रहता है, और जो इन चीजों को देख रहा होता है तो खुद को काबू में लेना होता है। लेकिन इसमें ब्रेक ना ले, ऐसे अपने अपने काम को पूरा करने में लगातार अपने काम को करते रहें। यानी ईगो जैसी शब्द या अपने अंदर हो तो उसे तो सुधार करना ही करना है, लेकिन अगर आपको सामने वाले में नजर आ रहा है तो उसकी ईगो को देख के, उसकी बातों को देख के, उसके हाव भाव को देखते हुए, क्योंकि वो उसका काम है, वो आपको रोकेगा भी, छेड़ेगा भी, आपको मतलब परेशानी की देगा ना गाने की, जैसे कह रहे बेफजूल की बातें। तो उससे क्या होगा, उससे बच कर चलना है, अपनी कंसिस्टेंसी से काम करना है, और ईगो को अपनी तो रखना ही है साइड में, सामने वाले की भी ध्यान नहीं देना है। और अगर अगर आपने सामने वाले में ध्यान दिया तो अपने अपने गोल से आप सब चूक जाओगे, और मैं भी चूक जाऊंगी। इसीलिए अपनी ईगो को खत्म करें और दूसरे की ईगो को, यानी दूसरे की ईगो पे ध्यान ना दें, और अपने काम को कंसिस्टेंसी से चलते रहें। थैंक यू सो मच। और रमला जी, बहुत अच्छा टॉपिक था आपके लिए, माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी चीजें हमको आज नई चीजें सीखी, अनुभव आया। मन तो कर रहा है बहुत बोलूं, लेकिन नहीं, आपने बहुत कुछ बोला है तो हमारे बोलने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच रमला जी, और थैंक यू सो मच संपा जी। और ओवर टू यू मैम, ओवर टू यू संपा जी। थैंक यू सो मच नजमा जी। आपने बहुत बहुत अच्छी बात बताई। रियल में हम अपने ईगो को साइड में रखें और लोगों को ईगो के ऊपर ध्यान ना दें। हाँ, ये भी हमारा कोशिश भी ऐसा होना चाहिए किसी के ईगो पर ठेस ना पहुंचे। तो हम तो ईगो नहीं रखेंगे, लेकिन अगर दूसरे लोग रखेंगे, हम ऐसे बात से ना करें जो उनका ईगो पे पर ठेस पहुंचे, तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। और ईगो जो है वो हम एक टाइप का शिक्षा भी होता है जो बचपन से हमें सिखाया जाता है। माँ बाप का अगर बच्चे है ना, जो कच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह है, माँ बाबा जैसे उसका संस्कार देखता है, बच्चे भी ऐसे ही बनता है। हम बच्चे से अगर बोलते हैं जो तुम, उसने ये कि कहा तुमने ऐसा ऐसा भी कह दो, तुम क्यों सुना, ये जो हम बच्चे से अगर हम ऐसे सीख देंगे बच्चे को, तो बड़े हो गए उनके मन में भी ईगो आ जाएगा, जो मुझे ऐसा बोला, मैं ऐसा उसके पास से ये क्यों सुनूं। ये जो अपने ऊपर अहंकार, ये इंसान का नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंसान का हर कोई भी कुछ भी काम करे, कुछ भी, तो उनको जरूर थैंक्स बोलना चाहिए। जैसे रमला जी बताया, रियल में थैंक यू बोलने से, क्या सॉरी बोलने से हम छोटा नहीं हो जाएंगे। अगर कोई भी रिश्ता एक सॉरी से बन जाता है,
तो उसमें ईगो आ जाएगा ना, तो हम सॉरी कभी नहीं बोल पाएंगे, तो वो रिश्ता अपने आप टूट जाएगा। तो ये छोटा सा थैंक यू, छोटा सा सॉरी, ये बोलने से बहुत 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 बड़े बड़े रिश्ता भी टूटने से बचता है। तो हम इंसान को कभी वो इंसान को भूलना नहीं चाहिए जो इंसान हमें तीनों चीज दिया है, समय, साथ और समर्पण। ये तीन चीज जो इंसान हमें कभी दिया है, तो उसी इंसान को हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। उस इंसान का एहसान मान हमें जिंदगी भर रहना चाहिए। तो थैंक यू। अभी मैं डॉक्टर विकास जी को बुलाना चाहूंगी। डॉक्टर विकास जी, प्लीज वेलकम। आप आज ऑनलाइन नहीं है, क्या बात है, इतना दुखी क्यों है? हाँ संपा जी, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। ओके, लेकिन काम चालू है उनकी तरफ से। बाकी आप नेक्स्ट ले सकते हो। ठीक है, तो सीमा जी आइए, मैं आपसे ईगो के बारे में सुनना चाहूंगी। सीमा जैन जी, आप अवेलेबल हो? थैंक यू सो मच शंपा सरकार जी, वो थैंक यू इनवाइट करने के लिए। रमला मैम ने, नाजमा मैम ने बहुत ही बढ़िया ऑलरेडी ईगो के ऊपर बोल दिया है। और हम सभी जानते हैं कि अहंकार ये पतन का कारण है, दुख का कारण है। और इसके ऊपर एक मैंने स्टोरी पढ़ी थी, वो मैं शेयर करूंगी यहाँ सबसे कि एक मूर्तिकार रहता है, वो बहुत ही अच्छी मूर्तियां बनाता है। तो उसको अपने मूर्ति बनाने का इतना अहंकार हो जाता है कि उसे लगता है कि वो जो भी मूर्ति बनाएगा उसमें कोई मिस्टेक नहीं रहेगी। तो ऐसे समय बीतते जाता है, तो उसको वक्त के साथ एहसास होता है कि मेरा अभी कभी भी ऊपर जाने का समय आ सकता है। तो यमदूत जब आएंगे, तो वो मरना नहीं चाहता था। तो वो चाहता था कि जब वो आए उसको लेने के लिए इस दुनिया से, तो वो ले ना जा पाए। तो अपने जैसे ही शक्ल की वो 10 और मूर्ति बना देता है, बिल्कुल हूबहू। और जब उसका वक्त आता है जाने का, तो वो उन मूर्तियों के बीच खड़ा हो जाता है। वो उसको लगता है कि भाई यमदूत आएंगे, मेरी इतनी परफेक्ट मूर्तियां देखकर वो समझ ही नहीं पाएंगे कि मैं कहाँ हूँ। और जाने का वक्त आ जाता है, यमदूत आते हैं, तो उनको सब मूर्तियों में समझ ही नहीं आता है। 11 मूर्तियां एक जैसी लगती हैं, बिल्कुल इंसान के रूप में लगती हैं। तो और उनके पास समय बहुत कम रहता है उसको ले जाने का। तब उनको एहसास होता है कि हाँ, ये जो मूर्तिकार है इसको अपने आप में बहुत अहंकार है। तो इतना ही बोलते हैं कि मूर्तिकार ने मूर्तियां तो बहुत अच्छी बनाई हैं, लेकिन सब में एक त्रुटि है। अगर वो मूर्तिकार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको बता दूं कि इसमें त्रुटियां कोई कौन सी हैं। और वो मूर्तिकार एकदम से, वो जो लाइन रहती है 11 मूर्ति की, उसमें से बाहर आता है, बोलता है अरे मेरी बनाई हुई मूर्ति में तो त्रुटियां हो ही नहीं सकती। तो यमदूत उसको पहचान लेते हैं और उसे ले जाते हैं। देखिए यहाँ पे एक ये स्टोरी में यही बताया गया है कि अहंकार आपको किस तरह से मृत्यु तक ले जा सकता है। आप में कोई भी अच्छा गुण है, हमेशा उसमें सुधार की संभावना रहती है। हमेशा उसमें समर्पण का भाव होना चाहिए। हमारे हर हुनर को, हमारे अंदर जो भी हुनर है उसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। और हमेशा इंसान को अपने कला के लिए, अपने हुनर के लिए हमेशा ऊपर वाले के धन्यवाद के रूप में रहना है कि हाँ भाई, मुझे जो ये मिला है ऊपर वाले की मेहरबानी से मिला है। और मुझे अपने हुनर को हमेशा और ज्यादा से ज्यादा निखारते रहना है, अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहना है, ना कि उस पे अहंकार करके लोगों को नीचा दिखाना। या रिश्तों कईयों का तो रिश्ते की दरार भी पड़ जाती है। बोलने में आ जाता है दूसरे के लिए कि भाई मुझसे बेस्ट कोई नहीं। तो जब इंसान के जुबान से, व्यवहार से
अहंकार झलकने लगे तो वो उसके धीरे धीरे फिर पतन का कारण बनने लगता है। तो हमें यही सीख है कि भाई अहंकार हमें नहीं करना है, अपना ईगो को नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेके जाना है, हमेशा शांत रहना है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू संपा जी। थैंक यू सीमा जी, बहुत अच्छे स्टोरी बताए आपने, बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि रियल में अहंकारी लोगों का, इंसान का पतन का जो मूल कारण है वो अहंकारी है। तो ये अहंकार जब आ जाता है तभी इंसान का तभी पता चलता है कि नहीं ऐसा वो बोलते ना घड़ा, पाप के घड़ा भर गया है। तो ऐसा ही कुछ होता है जब अहंकार ज्यादा आ जाते हैं तो इंसान का सीख भी अपने आप कुदरत भी दे देता है इसका सीख। तो बहुत अच्छी बात बताई, थैंक यू सीमा जी। मनीर बाली जी आप आइए, आप हैंड रेज क्या है, आप आपको अलाउ टू टॉक का प्लीज, वेलकम। मनीर बाली जी, आपका अनम्यूट का ऑप्शन गया है, देखिए। नेक्स्ट ले लीजिए रमला जी, चंपा जी नेक्स्ट ले लीजिए। हेलो। ओके ओके ओके, वेलकम। जी बोलिए, वेलकम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी नमस्कार, हेलो। बोलिए। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है क्या? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। मैं मनीर बाली, जम्मू एंड कश्मीर से, प्राउड ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ऑनपेसिव। आज जो हमारा टॉपिक है ईगो। बेसिकली हमारे पहले जो भी लीडर आ रहे हैं, जैसे रमला मैम, नाजमा मैम, संपा सरकार मैम, हमें बोलने के लिए कोई भी ऑप्शन रहता नहीं। हम बोले तो क्या बोले, पहले ही बहुत कुछ बोल दिया, बहुत वर्ड सीखने को मिले हमें। तो हमारा यही फोकस होना चाहिए कि जो हम सुने इन चीजों पे हम फोकस करें और अपने कॉन्फिडेंट को बरकरार रखे, और कॉन्फिडेंट ना हो और अपने ईगो को साइड पे रख के दूसरे लोगों के ईगो के बारे में हम कुछ भी ना सोचे, ना हम उनको किसी बात का कोई डायरेक्शन देना चाहे। तो हमें अपनी काम पे मतलब फोकस लेना है। ऐसे ही हमारी कंपनी ऑनपेसिव पहले तो बहुत जब से हमारी ज्वाइनिंग हुई है तो तब से लेकर आज तक बहुत ग्रोथिंग हुई है ऑनपेसिव कंपनी, टीम चैंपियन के वेबिनार से, तो नई दिशा के वेबिनार से। ऐसा मेंटोर हो तो ये हो ही नहीं सकता कि हर एक बंदे में चेंजिंग ना आ जाए, और किसी भी बंदे में कोई भी ईगो नहीं रहे मतलब होता है। तो थैंक यू टू आवर मैम। थैंक यू मनीर बाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आते रहिए और हमारा हौसला बढ़ाते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी धन्यवाद मैं धन्यवाद। शैलेंद्र जी, प्लीज वेलकम। शैलेंद्र जी। थैंक यू संपा मैम, आपने मुझे इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू हमारे डॉक्टर इद्रिस मोदी सर को, जिन्होंने हमें सीखने सिखाने के लिए मंच दिया। और आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ईगो, अहंकार।
हम लोग कितना भी क्यों ना आगे बढ़ जाएं, ईगो अहंकार कभी किसी के अंदर आना नहीं चाहिए। ये हम लोगों को हमेशा शिखर से नीचे गिराता है। क्योंकि अभी जैसे सीमा मैम ने बताया था कि किसी भी व्यक्ति के लिए अहंकार विनाश का कारण है, जैसे कि वो मूर्तिकार के लिए मैम ने बताया। इसी तरह तो क्योंकि अहंकार हमें खुशी, संतुष्टि, रिश्तों और सम्मान हमेशा से वंचित कर देता है ना। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि रस्सी कुएं में जब हम लोग पानी भरते हैं, रस्सी से बाल्टी खींचते हैं, बाल्टी जब झुकती है तभी वह भर के आती है। और सबको पता है हम लोग किस चीज का अहंकार, क्या लेके हम आए थे और क्या लेके जाएंगे। मुट्ठी बांध के आए थे और हाथ पसारे जाएंगे, ये कहावत है ना। कहते नहीं, किसी भी व्यक्ति से किसी भी कुछ चीजें होती हैं समाज में, हम लोग जैसे किसी बात करते हैं बिना सोचे समझे हमें एकदम जवाब नहीं देना चाहिए। अगर कोई बात है उसको समझ लेना चाहिए, तभी हमें उसका आंसर देना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बिना सोचे समझे कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं और उसका मतलब उसका रूप बहुत अलग हो जाता है, जो व्यक्ति सोचते भी नहीं है। तो यही सारी चीजें हैं कि बिना विचारे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति कोई भी बात अगर करता है तो उसको पहले थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए। शांत होने के बाद सोचने के अगर आखिर ऐसी कोई बात है तो मैंने कही है तो वो कहाँ किस हद तक सही है। क्योंकि एक बार होता क्या है कि समय बदल जाता है इंसान का, लेकिन शब्द नहीं बदलते। तो शब्द हमेशा सोच समझ कर ही बोलना चाहिए। गाँव में कहावत है, कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जोड़े जोड़े गांठ पड़ जाए। तो संबंध ऐसे बनाने चाहिए कि संबंध जो, देखिए हम लोग संबंध बनने में कितने सालों साल लगते हैं, और थोड़े से अहंकार ईगो में 1 मिनट में संबंध बिगड़ जाते हैं, सालों की मेहनत चकनाचूर हो जाती है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत हम लोग बिना सोचे विचारे बहुत कुछ कह देते हैं लोगों से, उनको, लेकिन ये नहीं पता चलता कि इसका असर क्या जाएगा। तो बहुत कुछ अच्छा बोला सभी लोगों ने। मैं तो यही कहूंगा कि जो भी है कि सब लोग अच्छे से रहिए, आपस में मिल बांट के, एक हम लोगों का एक परिवार है, और खुशी बांटते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू। ओवर टू यू संभा मैम। थैंक यू शवेंद्र जी, बहुत अच्छी बात बोले आपने, बहुत अच्छा लगा। रियल में शांति से ही रहना चाहिए हमें दूसरों के बात सुनना नहीं है, कि गलत बात कहना नहीं है। हम शांति से रहेंगे तो दूसरे लोग भी शांति से रह पाएंगे, और हम राग भी पाएंगे दूसरे लोगों को। तो थैंक यू शवेंद्र जी। अभी मैं पैनलिस्ट नहीं अटेंडेंट अंजलि सक्सेना जी को बुलाना चाहूंगी। आपको आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। अंजलि जी, प्लीज वेलकम। हेलो हेलो मैम। जी हेलो वेलकम। हेलो। हाँ, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ईगो, घमंड। ईगो व्यक्ति, मतलब व्यक्ति, जो हर व्यक्ति होते हैं उनके अंदर तो घमंड होता ही है। किसी व्यक्ति के अंदर ज्यादा घमंड होता है और किसी के अंदर कम होता है। जो घमंड तो नहीं होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, नहीं तो घमंड इंसान को बर्बाद कर देता है। जब हम कोई काम करते हैं या कार्य करते हैं तो जब वो पूरा होता है तो इंसान के अंदर बहुत घमंड आता है कि ये काम पूरा होने जा रहा है। जब वो घमंड आता है तो व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। जैसा कि आपने ये सुना होगा कि रावण के अंदर भी बहुत घमंड था कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मुझसे कोई ज्यादा शक्तिशाली नहीं है। तो उसका घमंड भी मतलब बर्बाद कर दिया, चूर हो गया, और वो जाने कहाँ से क्या हो गया उसका। थैंक यू मैम, बस इतना ही बोलना चाहूंगी, और सब लोगों ने बहुत अच्छा बोला ईगो के बारे में। अब मैं क्या बोलूं। थैंक यू। थैंक यू अंजलि जी, थैंक यू अंजलि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके। आप ऐसे आते रहिए और हमारे साथ बातें करते रहिए, बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूंगी और भी आप आगे भी आइए, हमारे साथ जुड़िए। अनुपस्थित का जो नई दिशा प्लेटफॉर्म है, हम सबका स्वागत है। तो थैंक यू अंजलि जी। अभी मैं
वंदना जी को बुलाना चाहूंगी। वंदना जी, प्लीज वेलकम। थैंक यू सो मच मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक यू ऑल एंड वेलकम ऑल। और सबसे पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हमारे डॉक्टर इदरीस मोदी जी को, जिन्होंने हमें ये सीखने सिखाने का प्लेटफॉर्म दिया, और उसकी वजह से आज हम इतना कुछ सीख पा रहे हैं अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को आगे बढ़ते जा रहे हैं, डेवलप करते जा रहे हैं एक अच्छी सोच के साथ में। तो थैंक यू सो मच ऑल एंड थैंक यू सो मच मोदी सर। और आज का जो टॉपिक है अपने आप में बहुत ही बेमिसाल है, बहुत ही, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, ये अहंकार क्यों होता है ना, अहंकार का सबसे बड़ा रीजन होता है मेरे हिसाब से कि अधूरा ज्ञान। कहते हैं ना, अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। या तो अच्छे से पूरा उसका नॉलेज लो ना, जब तक आपको कोई बात पूरी पता नहीं हो तब तक आप बोलो मत, या तो फिर पूरा ज्ञान लो, या तो फिर उस चीज में पढ़ो ही मत। क्या होता है कई बार बहुत से लोगों का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है, जब उनको थोड़ा बहुत कुछ भी कहीं से सीख जाते हैं, या जैसे वो हमारे अंदर थोड़ा सा बल बुद्धि ऐश्वर्य धन दौलत या कुछ भी मतलब मिल जाता है ना, हमारा थोड़ा सा तारीफ होने लग जाता है, तो क्या होता है हमारे अंदर थोड़ा सा अहंकार आ जाता है, हमें घमंड हो जाता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है ना। इन्हीं कारण से उसका क्या होता है, उसी जिस दिन अहंकार आ जाता है ना व्यक्ति के मन में दिल में, उसी टाइम से उसका पतन स्टार्ट हो जाता है, वो डाउन होना शुरू हो जाता है, उसको पता भी नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो अपने अहंकार के नशे में होता है। उसको लगता है कि हमसे अच्छा कोई नहीं है, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता है, और क्या होता है कि उसका पतन धीरे 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 डाउन होने लग जाता है, और उसकी आंखों में पट्टी बंदी होती है। जिनकी आंखों पे अंधकार का जो पर्दा पड़ा होता है ना, तो उसको अपने सिर्फ गुण दिखाई पड़ते हैं, अवगुण नहीं दिखाई पड़ते हैं। उसको दूसरों की बातें कभी अच्छी नहीं लगेंगी, अगर उसको कोई समझाएगा भी ना, तो उसको लगेगा कि ये तो हमारे मतलब दुश्मन है, मतलब ये सच्चाई है ना। और इसलिए मतलब कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय कभी एक सा नहीं रहता है, समय बहुत बलवान है। सभी ने देखा होगा कि मतलब समय अच्छे अच्छे राजा को एक भिखारी भी बना देता है, और एक भिखारी को राजा भी बना देता है। बहुत सारी स्टोरीज है, पढ़ी होंगी सब लोगों ने। तो एक अहंकारी व्यक्ति की दुनिया जो है ना, उसी से शुरू होती है ना, उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है और उसी पे ही खत्म हो जाती है, उसको अपने अलावा कुछ भी नहीं दिखता है। तो लास्ट में मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तत्कार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर ये इतना अहंकार किसके लिए है। एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वंदना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा कविता बोले, बहुत अच्छा आपने एग्जाम्पल दी है। रियल में अहंकार ही जो है वो हमारी, एक्चुअली अहंकार हम सारे के मन में कुछ ना कुछ अहंकार होता ही रहता है। तो उसमें हमें, अगर हम कुछ ज्यादा ही अहंकार कर ले, हम सबसे ज्यादा खतरनाक है मैं ही हूँ, ये जो अगर आपके मन में आ जाए ना, मैं क्या है, तो इससे ज्यादा बड़ा खतरनाक चीज नहीं हो सकता। क्योंकि इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। एक परिवार में हर किसी के मदद से, हर किसी के सहायता से एक आदमी बड़ा बन सकता है। अभी वो आदमी अगर खुद बोले जो मैं अपने अपने बलबूते पे बना हूँ, तुम लोगों का कोई हाथ नहीं है, तो उसमें उसका अहंकार ही दिखाई देता है। तो एक परिवार में अगर 2 भाई है, एक भाई काम करेगा, दूसरे भाई पढ़ाई करेगा। जो पढ़ाई करेगा उसको काम करने का उसका टाइम नहीं है, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है। तो और एक भाई जो काम कर रहा है, वो पढ़ाई को सेक्रीफाइस करके काम करके अपने भाई को पढ़ा रहा है। अभी यही बात है जो हम सोचते हैं जो नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन
हर किसी का सहयोग से हम बड़े बनते हैं, तो वो हम कभी कभी भूल जाते हैं, तभी हमारे सामने मुसीबत आ जाते हैं। तो वंदना जी बहुत अच्छे बात बोले। अभी और एक हैंड मैं देख रही हूँ, सौरभ यादव जी, आपको आज टू अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज वेलकम। थैंक यू शंपा मैम। पैनल उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार। आज का टॉपिक मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बेस्ट टॉपिक है, इसलिए क्योंकि ये टॉपिक ही जो इसका सब्जेक्ट है अहंकार, ईगो, इसकी वजह से लोग वाग बनते भी हैं और कहानियां बनती भी हैं और कई कहानियां कईयों का विनाश भी हुआ है। अहंकार की वजह से सहस्त्र अर्जुन, जिसे अहंकार था कि मेरे पास हजारों हाथ है, अगर वो अपने अहंकार को काबू रखता तो आज उसकी पूजा होती। अहंकार की वजह से ही बाली, जिसका वध भगवान श्री राम ने किया, अहंकार की वजह से रावण, जिसका वध भगवान श्री राम ने ही किया। ये चीजें कुछ ऐसी हैं कि जिन लोगों ने अहंकार किया है वो विनाश के कगार पे पहुंच गया है। हमें अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम अपने अहंकार को काबू रखते हैं, ईगो को काबू रखते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि वो भविष्य में भगवान बन जाएगा। क्योंकि आज भी जितने भी ऋषि मुनि या कोई भी किसी भी उच्च पद पर स्थित व्यक्ति है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी नम्रता की वजह से ही पहुंचा है, अपने ज्ञान की वजह से पहुंचा है कि हाँ, जिसने एंकर कर लिया, चाहे वो कितना भी बड़ा पैसेवान हो, चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, धीरे 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 वो पतन के रास्ते पे चला जाता है। और आज हम सब लोग एक इस ऐसे पायदान में पहुंच चुके हैं कि अब हम लोगों को अपने जीवन में नम्रता को अपनाना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि आने वाले समय में एप्पल्स, जैसा हम सब कह रहे हैं, जानते हैं कि एप्पल्स का मतलब क्या है, आप सभी लोग जानते हैं ये। और इसको मैं कहना तो चाहता हूँ, दिमाग में आ नहीं रहा वो पॉइंट, कि अपने आप को कंट्रोल करना है, कि शो नहीं करना है कि मैं पैसा आ गया है तो हम ये जो मर्जी है वो करेंगे। अपने इमोशन को कंट्रोल करके रखना है हमें। ओ ब्लेस, हमारे डॉक्टर एस मुफरा साहब ने एक बहुत अच्छी चीज और पैसे के जरिए निकाला है कि ओ ब्लेस, कि आपके पास पैसा है, आप ब्लेस करिए, आप बर्बाद ना करिए। बर्बाद करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। कहने का तो मेरे पास बहुत से पॉइंट है मैम, आपसे सीखता हूँ संपा मैम। जब आप पैनल पे आते हैं, नाजमा मैम से सीखता हूँ, इदरीस मोदी सर से सीखता हूँ, डॉक्टर विकास श्रीवास्तव सर से सीखता हूँ, सभी लोगों से सीखता हूँ। और कई बार सोचता हूँ बहुत कुछ कहूंगा पैनल पे आके। आज का टॉपिक मेरा सबसे बेस्ट टॉपिक है और दिमाग में बहुत देर से मैं सोच रहा था कि ये इस तरह से बताऊंगा, ये बोलूंगा, लेकिन अब वो वर्ड्स अब नहीं आ पा रहे हैं दिमाग में। लेकिन जितना भी कहा है मैं बस लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से, कि हम लोगों का भविष्य बहुत सुनहरा है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने ईगो को तो निकाल के फेंक दो दरिया में। है ही नहीं ईगो। दो बात चार बात अगर कोई कह के चला भी जाए, कहने दो। हम ईश्वर को याद करो, आगे बढ़ो बस। ईगो के अगर चक्कर में पड़ गए हम लोग, तो हम सफल नहीं होंगे। आपस में टकराते रहेंगे, लड़ते झगड़ते रहेंगे कि ये बड़ा वो छोटा, हम बड़े हम छोटे, इसके चक्कर। मैम बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। पैनल पर सभी लोगों को एक बार पुनः नमस्कार। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही आते रहिए और हमें अच्छे अच्छे नॉलेज देते रहिए। अच्छी बात कही है आपने, रावण का वध हुआ ईगो के लिए, बाली का वध हुआ ईगो के लिए। हाँ, रियल में मैं भी एक कहानी सुनाती हूँ, टाइम है हमारे पास। देवलीना जी थोड़ा इंतजार करिए, मैं आपको बुलाऊंगी। अब मैं एक कहानी सुनाती हूँ जो
महाभारत में जीत गए, पांडव लोग जीत गए, लेकिन अर्जुन देखा जो हाँ मैं कर्ण को हराया, मैं सारे दुनिया को हरा दिया, तो इसका मतलब मैं बहुत बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं ही जीता, मैं ही सब कुछ किया। तो उसके मन में इतना थोड़ा सा बहुत ज्यादा अहंकार आ गया। तो भगवान अपने भक्त को अहंकारी नहीं देख पाते ना, तो इसलिए कृष्ण सारथी था, इसलिए उनका जो युद्ध खत्म होने के बाद वो जो अपना रथ लेके एक जंगल के तरफ गए। जंगल में तो अर्जुन ने पूछा क्या है तुम रथ को जंगल की तरफ क्यों लेके आए? तो बोले जो पहले रथ से उतर के आ जाओ नीचे। बोले क्यों? तो अर्जुन बोल रहा क्यों, मुझे क्यों उतार रहे हो? तो कृष्ण बोले पहले तुम उतारो। बोले तुम कैसे ऐसे बोल सकते हो, मैंने जीता है, मेरा रथ देखो पूरा ठीक ठाक है, सारे पूरा ध्वंस हो गया, मेरा रथ ठीक है, मैं जीत गया, मैं सब शक्तिशाली हूँ। तो फिर भी कृष्णा उसको नीचे उतारा। उतारने के बाद बोले जो अपने रथ के ऊपर एक ध्वजा था, ध्वजा मतलब वो बजरंग बली का ध्वजा था। तो बजरंग बली, तो कृष्णा ने बोला बजरंग बली जी, हनुमान जी आप नीचे उतर आइए, क्योंकि रथ के ऊपर हनुमान बैठे थे। तो जब हनुमान जी नीचे आया तो वो रथ पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा आग में बस्ट हो गया। तो अर्जुन चौंका, ये क्या बात है, मेरा रथ ऐसे बस्ट कैसे हो सकता है? तो कृष्णा ने कहा तुम अर्जुन तुम समझते हो, जो तुम ऐसे कर रहे हो, तुम एक किया, तुमने युद्ध जीता, ऐसा तो मैं कौन हूँ? तो फिर बोला अर्जुन, बोले हाँ आप तो भगवान हो। बोले भगवान तो है, आपके रथ में बैठा है और रथ के ऊपर बजरंग बली सर्वशक्तिमान हनुमान बैठा है, तो ही तुम्हारा रथ ठीक था। लेकिन हम उतर आए तो रथ ऐसे पूरा बस्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? आप सबसे शक्तिशाली हो, ऐसे आपके मन में ये विश्वास आ रहा है, ऐसे आपके मन में ऐसे अहंकार क्यों आ रहा है? तभी उसको समझ में आया जो नहीं, मैं युद्ध अकेला नहीं जीत पाया, लेकिन इन लोगों की सहायता से, भगवान की सहायता से ही हम जीत पाए। तो अहंकार अगर हम करें ना, तो उसका बहुत ही बड़ा भयानक परिणाम होता है। तो इतिहास गवाह है, बड़े बड़े राजा महाराजा, मुगल सम्राट सब अहंकार के लिए ही लास्ट में चले गए। तो मैं अभी देवलीना जी को बुलाना चाहूंगी। देवलीना जी आइए, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है। हाँ, थैंक यू शंपा मैम बुलाने के लिए। आपका हंसी, आपका कहानी बहुत अच्छा है। फेसबुक में भी आप बहुत अच्छे बोलते हो। आज का टॉपिक ईगो के ऊपर है। टॉपिक बहुत अच्छा है। इद्रिस मोदी जी को हम धन्यवाद देते हैं ये प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए, सबको बुलाने के लिए मंच में। अहंकार करने से पहले सोचना पड़ेगा कि भगवान हम लोग को भेजे हैं, हम लोग भगवान का संतान है, और संतान सब भगवान का संतान है। सबको सेवा करना है। अगर मन में सेवा का भाव रहेगा ना, तो अहंकार नहीं आएगा। और जब अहंकार आएगा तब थोड़ा दूर देखना है कि हम इतना कर चुके हैं, हमसे भी ज्यादा कौन किया, हमसे भी ज्यादा शक्तिशाली ये धरती पे मिल जाएगा। तो वो देखोगे, वो उससे तुम अपना कंपेयर करोगे तो तुम्हारा अहंकार डाउन हो जाएगा। और अहंकार आना नहीं चाहिए। अहंकार जैसे पैसा का अहंकार, रूप का अहंकार, या गाड़ी बाड़ी बंगला संपत्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास जो है उसे भी तुम्हारे से भी डबल से ट्रिपल किसी और के पास है।
तो अहंकार क्यों करे? तुमको यही सोचना है कि भगवान के इशारा का बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भगवान अगर चाहेंगे तो भगवान की इच्छा से तुम यहाँ पे धरती पे आए हो, वो चाहते हैं कि ये काम हो तुमसे, इसीलिए तुमको भेजा गया है। तो भगवान को प्रार्थना करो, भगवान को याद करो, हर टाइम पूजा पाठ ध्यान योगा ये सब करने से मन शांत रहता है और अहंकार से मुक्त होने का एक रास्ता मिला है। तो सेवा भाव से रहो और सबको अपना समझो। कोई देवलीना जी आप म्यूट हो गए। हाँ, तो सबका घर में तो सब नहीं जाता, सबसे तो सबका परिचय नहीं होता है। इतना लाखों लोग दुनिया में हैं, कुछ कुछ लोगों के साथ ही कुछ कुछ लोगों का परिचय होता है। क्यों होता है? क्योंकि आगे जन्म में उन लोगों का कोई साथ है जो इस जन्म में उन लोग को पूरा करना है। तो अहंकार नहीं करना है, सब अपना है, सब अपना परिवार है। सबको आगे बढ़ाओ, सबको खुशी रखो, सब खुश रहे, यही कामना करो, प्रार्थना करो ईश्वर से। और सबको मन में साफ रखो, मन साफ तो कटोरी में गंगा रहेगा। यही बोलना था। बहुत अच्छा सेशन है, थैंक यू। थैंक यू देवलीना जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी बात बताई आपने। और रियल में अहंकार अब नहीं करना चाहिए इंसान को। अहंकार बहुत ही बुरी चीज है। और ये हमारा जेपी सिंह जी मुझे मैसेज किया था, वो बिजी है, वो बात नहीं कर पाएगा। और पता नहीं रेनू भी बोल रही थी उसका बैटरी खराब हो गया। ओके ओके मैम, कंटिन्यू। तो विकास जी की अवेलेबल हो गया? विकास जी नहीं है अवेलेबल। विकास जी नहीं है, ठीक है, अभी कोई हमारे पास नहीं है तो संपा जी आप सेशन को क्लोज कर सकते हो, टाइम भी हो गया ओवर, ठीक है ना? कोई नहीं। ओके। बुलाइए रमला जी को, लास्ट में जो कहना चाहें रमला जी, रमला प्लीज रमला जी। वेलकम। रमला जी है क्या? नहीं लग रहा है। नहीं है रमला जी। अच्छा जी, चलिए तो फिर संपा जी आप सेशन को। नजमा जी आइए प्लीज, वेलकम। थैंक यू संपा जी, थैंक यू संपा जी, रियली आपने बहुत अच्छी होस्टिंग की और वो के दिल लगा और दिल से सुना, बहुत अच्छी। और जितने भी हमारे पास यहाँ आए और हमको सुना उनके लिए बहुत बहुत यानी शुक्रिया कि आप सब आए। और वाकई में आपके अंदर जो सीखने की जो चीज है, लगन है, वो कोई भी इंसान नई दिशा का सेशन छोड़ेगा ही नहीं। भले स्पीकर कोई भी हो या होस्ट कोई भी हो, लेकिन जो यहाँ आ रहा है वो सचमुच मेहनत करके आ रहा है, वो कुछ करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, मतलब खुद के लिए भी करना चाहता है और दूसरों के लिए भी करना चाहता है। और अच्छा इंसान और अच्छा गाइड करने वाला और अच्छा बड़ा इंसान जो होता है, सचमुच में वो दूसरों को लेकर ही चलता है। और इसमें वंदना ने एक चीज कही थी कि जो जिसके पास ज्ञान होता है ना, वो ये सब हरकत करता ही नहीं है। वहां ज्ञान होने के बाद भी अगर कोई इंसान करता है तो सचमुच वो बहुत बड़ा ईगो है, जो कि वो उसको खुद ही ले डूबेगा एक दिन। जैसा कि अभी हमने एक बार कहा था कि जो जिनके अंदर ईगो होता है और साथ मिलके हम काम करते हैं, तो ईगो जिसके अंदर होता है वो चाहता नहीं है, वो बहुत चाहता तो बहुत कुछ है कि लोग मेरी जय जयकार करें, लोग मुझे माने, लोग मुझे सम्मान दें, लोग मुझे सबसे आगे रखें, या मैं खुद अपने आप को सबसे आगे रखूं। तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। हर तरह का इंसान है, हर तरह के दिमाग है इसके अंदर, हर तरह से वो हाव भाव हर चीज समझता है, तो वो ऐसा नहीं होता। लेकिन वक्त उसको लेके ऊपर आ जाता है जो कंसिस्टेंसी से, ईमानदारी से और जो वाकई में चीजों को समझता हुआ और वाकई में सच बात है कि झुकता हुआ चलता है, क्योंकि उसे सीखना है। और जिसे सीखना है
वो जरूर ज्ञान प्राप्त करेगा। जैसा कि एक एग्जाम्पल मैंने बड़ा अच्छा दिया था लक्ष्मण जी का, कि राम ने कहा कि जाओ, रावण जब गिर गया तो लक्ष्मण जाओ सीखो उससे, है ना। तो वो क्या था, सर की तरफ जाके खड़े हो गए, तो कहने लगा आपको सीखना है तो ये तरीका नहीं है सीखने का, तो वो फिर पैरों की तरफ जाके सीखने के लिए खड़ा हुआ। तो ये सब क्या होता है, जब हमें सीखना होता है तो अपने अहंकार को, अपने ईगो को हमें साइड में रखना पड़ता है। और ये विश्वास की बात है कि हाँ, किसी एक अभी हमारे में से किसी ने बोला था कि ईगो सब में होता है, किसी में थोड़ा किसी में ज्यादा, और ये तो सब में होता है जब जैसे जैसे आता है। लेकिन जैसे जैसे हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिनको जो हम नॉलेज लेते हैं, उसकी बेस पर हमको क्या होता है कि वो चीजें हम उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। और ईगो एक ये होता है ना, एक इंसान को शर्म भी आती है, वो लोग सोचते हैं उसको ईगो है। लेकिन इन चीजों में ना, जब हम आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं, सक्सेस की तरफ जा रहे होते हैं, या हम गोल अचीव करने की तरफ से जा रहे होते हैं, तो हमारा कोई ना कोई एक टारगेट होता है। तो हम क्या करते हैं, जब हमें टारगेट, यानी मान लीजिए अगर हम विश्वास करें, ज्यादा हम बातों में लग गए, हम किसी से बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो एम है ना, काम है, हम आपसे जो बात कर रहे हैं हमारा काम है कि, लेकिन क्या करते हैं हम, बातें ज्यादा करते हैं, बातें ज्यादा करते हैं तो काम काम की बात होती ही नहीं है। तो क्या होता है, ये फिजूल वक्त जाया होता है, यानी आपका वक्त बर्बाद होता है, और आपका जो बातें हैं वो फिजूल की हो जाती हैं, जिसमें कि आपका काम की बात नहीं आती। बहुत जगह ऐसा भी होता है कि हमारे दिमाग में स्ट्रेस होता है इस तरह का, कुछ हम सोचते हैं या कुछ भी, लेकिन वो हमें काम करने नहीं देती। कुछ ऐसी सोच भी होती है जो हमें काम करने नहीं देती। लेकिन जब मेरा एक गोल जो मुझे अचीव करना है, जो मेरा टारगेट, मुझे वहां तक पहुंचना है, जो मैं बनना चाहती हूँ, जो मुझे बनना है, और डेफिनेटली वो मुझे बनना है, अपने अपने आप को बनाना है या दिखाना है, एक मेरे अंदर जुनून है, एक मेरे अंदर आग है, एक मेरे को वाकई में कुछ करके दिखाना है, तो क्या होता है, फिर वो चीजें हमारे जो दिमागों में आती है ना, वो हम फिर क्या करते हैं, उनसे ज्यादा फिर हमारा सक्सेस लाइफ है हमारी, क्योंकि हमें वो सक्सेस अचीव करनी है। लेकिन हमें यही सब चीजों को सोचते हुए चलना है। और आज के टाइम में जैसा कि कहा कि कोई किसी को अगर फोन करता है या अगर अदरवाइज किसी से कोई मिलता है, यानी कुछ सीखने के लिए, ये जैसे कि रमला जी ने कहा कि ये बता दो या वो बता दो, तो जिससे पूछा जाए और वो ये सोचे कि हम ही थोड़ी है, तो हमसे क्यों पूछा जाए। तो मैं आपको एक बात सिंपल सी बताना चाहूंगी, आज के वक्त में हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ इंफॉर्मेशन है, बुक्स है, फ्री कोर्सेज है, और खुद को ना सिखाने के लिए ये कहा ही नहीं जा सकता, क्योंकि कोई कारण नहीं बता पाएगा कि मेरे पास कोई कारण है, क्योंकि कोई रुकावट है ही नहीं। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का मतलब है कि कभी खत्म ना होने वाली जो चीजें हमारे सामने आई हैं, तो हम उनसे क्या होता है, इस टेक्नोलॉजी के जरिए हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। बेहतर बनने का मौका हम सबके पास आता है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन हमारी ही जो ईगो है वो हमारी दुश्मन है। अगर हम आज के सब्जेक्ट से ये सीख लेते हैं कि हमारी ईगो हमारी दुश्मन है, तो हम समझते हैं कि हर एक इंसान आगे जरूर जाएगा। और बड़ा बनना आसान नहीं होता है, हर कोई बड़ा बनना चाहता है। पता है क्या है, इसमें एक राज है। जब बड़ा होता है ना, वो हर एक का ध्यान रखता है, ख्याल रखता है उसकी हर एक चीज का। अगर मैं किसी का भी ध्यान से किसी एक के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाई, या मैं एक की किसी की सुन नहीं पाई, तो वो मेरे लिए गलत हो जाएगा, फिर मैं बड़ा बनने के लायक नहीं। लेकिन बड़ा बनना चाहते हो तो बड़े जैसे काम करिए। और बड़ा बनने के लिए कहा नहीं जाता, जब आप काम बड़े करते हो, अच्छे करते हो, और वाकई में बहुत अच्छे करते हो, तो लोग आपको बड़ा खुद ब खुद बना देते हैं। इसमें ये कहने की जरूरत नहीं मुझे बड़ा मानो, मैं बचपन से देखती आ रही हूँ। वही अभी एक एग्जाम्पल दो भाइयों का चंपा जी ने दिया था पढ़े लिखे के ऊपर, मैं यहाँ एग्जाम्पल दूंगी एक दो तीन भाइयों का, कि जो बड़ा है वो तो बड़ा है, अपनी धुन में लगा हुआ है कि मैं बड़ा हूँ, मुझे कमाना है, पूरे घर के लिए लाना है, उसको कोई ईगो नहीं, कुछ नहीं। उसको ये पता है कि मेरे घर में मेरे को अपने घर परिवार के लिए लाना है। लेकिन उससे छोटा वाला सोचता है कि मैं भी तो बड़ा हूँ, मुझे क्यों नहीं बड़ा माना जाता। उसने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मेरा बड़ा क्या करता है, तो मैं उसको फॉलो करके कुछ हो सकता है मैं उससे बड़ा बन जाऊं। तो ये जो चीजें हैं ईगो, ये जिंदगी भर अगर कोई नहीं निकालता तो जिंदगी इसी तरह खत्म हो जाती है, व्यस्त बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। फिर वही बात है कि हम यहाँ आए हैं, अभी सर्वेंद्र जी ने भी बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि सब वही कि हम लोग मुट्ठी बंधाते हैं और खाली हाथ जाते हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है। तो हमें वो काम करने चाहिए कि जिससे लोग हमें याद करें, और याद करने के लिए काम नहीं करने चाहिए बल्कि काम ही अच्छे करने चाहिए, क्योंकि लोगों को याद नहीं किया जाता,
काम की वजह से लोगों को याद किया जाता है। आज अगर हम यहाँ कोई अगर किसी की मिसाल दें, समझ लें कि आज मान लो मैं अपनी माँ की मिसाल देती हूँ कि मेरी माँ ने हर वक्त मतलब बहुत कम बोलती थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, लेकिन उनकी आंखें हर चीज बोलती थी। हम आंखों से बहुत डरा करते थे उनकी, क्योंकि उनके सामने बैठा ही नहीं करते थे, ऐसा कोई सख्ती नहीं करती थी, वो चुप रहती थी। लेकिन उसका जो ज्ञान है मेरी जिंदगी में, आज मेरी मदर को डेथ हुए हुए 7 साल 8 साल 9 साल हो गए हैं, लेकिन मुझे माँ याद नहीं आती, लेकिन माँ की बातें बहुत याद आती, क्योंकि उसकी बातों ने मुझे इतना स्ट्रोंग बनाया। कभी कभी होती है माँ की कमी महसूस होती है कि तड़पता है दिल, लेकिन जब उसकी जो बातें हैं ना वो मुझे ज्ञान जो देती हैं, और मैं जब दूसरों को एग्जाम्पल देती हूँ तो मेरा इतना भर जाता है और इतनी खुश हो जाती हूँ कि काश मैंने वो चीजें अगर सीखी ना होती तो आज मैं यहाँ ना होती या इस तरह की बातें ना कर रही होती, क्योंकि ज्ञान तो मुझे मेरी माँ से ही मिला है और सभी को वहीं से मिलता है। अब यह है कि मिलता कैसा है, कितना मिलता है, तो वो अलग मैटर है। या अगर कोई ज्ञान मिलता भी है, कुछ कुछ क्वेश्चन उनके ऐसे थे जिंदगी के जो मैंने क्वेश्चन सुने जब थे, और वो आज मैं उसके आंसर्स खुद निकाल रही हूँ, क्योंकि मेरी हिम्मत इतनी नहीं थी कि अपनी माँ से मैं ये कह सकूं आपने ये जो वर्ड बोला है उसको मतलब क्या है, या मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने वर्ड्स बोल दिया था। लेकिन आज उन चीजों को मेरे सामने आ रही है तो उनका आंसर मुझे खुद ब खुद मिल रहा है। तो ये जिंदगी है। और सच पूछो तो मेरे जो कहते हैं ना अपनी लाइफ में कोई मॉडल होना चाहिए, अपना रोल मॉडल होना चाहिए, तो मेरी लाइफ में रोल मॉडल मेरे दादा दादी और मेरे मम्मी पापा ही हैं। और वाकई में आज सुबह से उन्हीं को याद करके मैं यही कह रही थी कि रोल मॉडल अगर हो तो जिंदगी में ऐसा हो जो सबके लिए सोचे, सबको लेके चले, सबको लिए। वाकई में मैंने अपने घर में यही चीज देखी, तो मैं इसीलिए उसी को फॉलो करते हुए यही चीज है कि सबको साथ लेते हुए चलें, क्योंकि अकेले तो आदमी कहते हैं ना, कितनी भी जगह मिसाल ले लो अकेले इंसान की, उसको कोई भी तोड़ देगा। कहते हैं ना एक लकड़ी होती है तो उसे चटाक से कोई तोड़ देता है, जब 2 4 10 5 लकड़ियां होती हैं तो उसको कोई तोड़ नहीं पाता। और ये फैक्ट है। इसी तरह बात कही जाएगी, अकेले कारवां नहीं होता, अगर मिल के चले तो टीम वर्क बहुत अच्छा होता है, और टीम के साथ चले तो और भी अच्छा होता है। और अपना आप इमेज अपना आप ही निकलती चली आएगी। जब हम सब साथ लेके चलेंगे तो साथ चलेंगे तो अपना आप ही अपने आप को हम पहचान पाएंगे और दूसरों को भी हम समझ पाएंगे। एक दूसरे की फीलिंग्स को शेयर करते हुए या समझते हुए तो हम आगे बहुत बढ़ पाएंगे। वाकई में सेशन बहुत अच्छा था संपा जी। मन तो कर रहा है कि बहुत बोलें, लेकिन सब यहाँ समय की जो है धारा है वो कम है, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा समय है तो अपने ज्ञान पूर्वक बातें निकाल दूं जो मन में आई हुई है। यूं तो मैं रात दिन बोल जाऊंगी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लगता है मोटिवेट बातें करना और सुनना। जब भी तो पूरे सेशन मुझे लगता है मैं बैठी रहती हूँ, मुझे मजा आता है। कोई मुझे अगर धोखे से कोई फोन कर ले और अगर ऐसी बात हो जाए तो मुझे पता नहीं चलता 2 घंटे चले गए, 3 घंटे चले गए या 1 घंटा, क्योंकि बात होती कुछ नहीं है पर बात बहुत सारी हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ये चीजें शायद उसी में होती हैं जिनमें सीखने की लगन होती है। सीखने की लगन में उम्र कोई नहीं होती है, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखें, बिल्कुल अच्छा सच्चा रखें, रियल पर्सन रखें। अगर रियल आपके अंदर, सबसे मेन चीज यहाँ यही थी कि रियलिटी, अगर आपके अंदर रियलिटी है, असलियत है, तो आप कभी मार खाओगे ही नहीं। क्योंकि जो हम हैं ना बस वही दिखाओ। आप जो हो वो दिखाते नहीं, दूसरा आप रूप दिखाते हो तो लोग आपको समझ पाते नहीं। जब आपको सामने वाले समझ नहीं पाते तो आपके बारे में वो बोल पाते नहीं, इसीलिए आप उससे डिस्टर्ब हो जाते हो और लाइफ आपकी उथल पुथल हो जाती है। तो इससे बेहतर है कि आप अपनी रियल पर्सनैलिटी को भी निखार के लाओ और सच्चाई के साथ चलो, अच्छाई के साथ चलो, तो कोई भी आपको झुका नहीं पाएगा। तो थैंक यू सो मच संपा जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। और रमला जी थैंक यू सो मच। और संपा जी ओवर टू यू, क्लोज करें सेशन को। थैंक यू। बहुत अच्छे बात बताई रियल में। और हम नहीं, जो दूसरे हमें बड़े बोलेंगे तो ही हम बड़े हो सकते। हम खुद बोलेंगे तो ऐसे हम थोड़ी बड़ा हो सकते। तो ये मिसाल है। तो मैं अभी सब अनम्यूट हो जाइए और अपना स्लोगन के साथ क्लोज करते हैं। We are so in it to win it. We are so in it to win it. We are so We are so in it to win it.